नमस्कार सभी को। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ये शायद प्लेयर्स के फायदे की हो सकती है। तो देखिए, एक ऐसा टाइम आता है जब आपको ये पता हो कि मुझे किसी एकेडमी में जाने के लिए एडमिशन फीस देना होगा, ठीक है। तब आपके दिमाग में ये सवाल भी आता है कि कौन सी एकेडमी मेरे लिए बेस्ट रहेगी, जहाँ मैं एडमिशन फीस दे रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा या मेरा फ़ायदा होगा। तो ये सोचने में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होती होगी, है ना, कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, कहाँ के प्लेयर्स आगे निकल रहे कहाँ के नहीं निकल रहे। काफ़ी दिमाग में एकदम, है ना, हलचल मच जाती होगी। तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि आप कैसे आपको चूज़ करना चाहिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि असम में जो फुटबॉल प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए समर्थन के लिए हमारे जो लेजेंड हैं बाईचुंग भूटिया जी, वो आगे आए हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसे ही हमारे बहुत सारे लेजेंड्स निकल के आगे आए समर्थन करने के लिए, तो यकीनन असम में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिलेगा, है ना। नहीं तो ऐसे तो प्रोटेस्ट देश भर में चलते ही आ रहे हैं ना। तो इसलिए कुछ पॉजिटिव निकालना है तो जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, जो टॉप फुटबॉलर्स हैं, इनको भी बोलना पड़ेगा। तो आई होप कि ऐसा कुछ हो। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जो फुटबॉलर्स को ग्राउंड दे नहीं पा रही है ना, और वहीं पर एक गवर्नमेंट ऐसी है जो जहाँ का सीएम वुमेंस लीग देखने ग्राउंड पे आ रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ नवीन पटनायक जी की, जो उड़ीसा वुमेंस लीग देखने गए थे। तो ये होती है बात, इसे कहते हैं राजनीति अच्छी वाली, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ हमको देखने को मिले अदर स्टेट से भी। चलो, इस बारे में तो हम कितनी बात करें उतनी कम है। आज की जो मेन बात है उस पर हम नज़र डालते हैं कि आप कैसे ढूंढें या कैसे चूज़ करें एकेडमी अपने लिए। तो देखिए, आपको ही पता है कि एक तो दो टाइप से एडमिशन होते हैं, ठीक है। एक होता है जब आप ट्रायल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ प्लेयर्स को फुल स्कॉलरशिप दे दी जाती है, कुछ प्लेयर्स को कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है, और कुछ प्लेयर्स को कहा जाता है कि आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई एक। और एक होता है कि आप डायरेक्ट किसी भी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको फुल पैसा देना पड़ेगा और जो भी सीन है वो आपको पता ही है। तो अब आप कैसे चूज करें? तो देखिए, ये उतना ही आसान है जितना कि आप किसी होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं। कैसे? आप जब किसी होटल में जाते हैं, आपकी जेब में होते होंगे 1000-2000 जितने भी होते होंगे आपके बजट के हिसाब से। आप सबसे पहले वहाँ जाके मेनू कार्ड देखते हैं कि कितने रुपए का क्या आने वाला है, और आपका एम क्या होता है, मुझे पेट भर के खाना खाना है, ठीक है। ऐसी एकेडमी है कि आपका एम है मुझे यहाँ पे डेवलपमेंट लेना है, यहाँ से ग्रोथ लेना है और आगे प्रोफेशनल खेलना है, ठीक है। और वहाँ उसकी फीस है, जैसे कि मेनू कार्ड में खाने के जो रेट है। अब आपके जेब में है 2000 रुपये और आप देखते हैं मेनू कार्ड और सोचते हैं कि अब मेरे बजट के हिसाब से कौन सा खाना आ सकता है जिसमें मेरा पेट भी भर जाए और मेरा मज़ा भी हो जाए। आप वो खाना चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, अपने बजट के हिसाब से। तो क्या आपने 2000 रुपये लेके गए तो आप पूरे 2000 रुपये खर्च करते हैं? नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड को ले जाएंगे तो फिर पता नहीं, लेकिन नहीं करते आप, मतलब नहीं करते हैं, मुझे पता है नहीं करते हैं। 2000 के 2000 कौन खर्च करेगा? नहीं करेगा, कम करते हैं, है सिंपल सी बात। तो ऐसे ही जब आप एकेडमी चूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या वो आपके फैमिली में जो इनकम हो रही है उससे कैसा, मतलब उस बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस बजट में मतलब से क्या है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख 10 लाख 20 लाख है और एकेडमी की फीस 1 लाख 2 लाख 5 लाख जैसे है, तो वो क्या अफोर्डेबल है? क्या वो एक ऐसे टाइप से पे हो सकती है कि आपके घर पे कोई बर्डन ना आए, ठीक है। अभी कई प्लेयर्स ऐसे जो हो सकता है कि मम्मी पापा को थोड़ा सा जिद्दी टाइप के रहते हैं, तो जिद कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो उसी एकेडमी में जाना है, वहाँ से तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं, तो ऐसा वैसा ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसे में अब क्या, मम्मी पापा तो खुश करना चाहते हैं बच्चों को, है ना, उनकी लाइफ में आगे कैसे जा सकते हो तो कुछ भी करने को तैयार है। तो वो पूरी कोशिश करेंगे, शायद लोन ले ले या कुछ भी कर ले। तो एक फुटबॉल खेलने के लिए लोन लेना, मतलब इंडिया में, ऐसा यूरोप आप जा रहे हैं और वो एक अलग मैटर, इंडिया में तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। या फिर किसी से कर्ज लेना, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले आप खुद से सोचिए, क्योंकि आप 14, 15, 16 साल के हो, इतना तो सोच सकते हैं ना। 8 साल के बच्चे होते एक अलग बात है, लेकिन 8 साल के बच्चों को तो अभी एकेडमी में जाते भी नहीं है ना, वो तो नॉर्मल ट्रेनिंग ही लेते हैं। तो आप ये सोचिए कि बजट में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब
20% पैसा भी अगर लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी एकेडमी में आपकी फैमिली इनकम का 50-60% अगर जाने वाला है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर फैमिली तो दे दी, मान के चलो दे दिए पैसे, लेकिन आप ये सोचिए आप तो एकेडमी में हो, लेकिन घर पे लाइफ कैसी रहेगी, कैसे बचत करके लाइफ जी जाएगी। तो ये मेरा ओपिनियन है, आप अगर जैसा करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप बजट देखिए सबसे पहले, तो आपकी फैमिली के हिसाब से आ रहा है कि नहीं, भले वो कोई सी एकेडमी हो, ठीक है, भले वो वहाँ से कितने बड़े प्लेयर निकले हो, लेकिन सबसे पहले बजट देख लीजिए, ठीक है। अब बजट देखना हो गया क्लियर, उसके बाद आप ये देखिए वहाँ पे सबसे पहले तो आप जाके एकदम रहना और खेलना मत चालू कर दीजिए। सबसे पहले वहाँ पे एक टाइप का डेमो लीजिए, मतलब ट्रायल लीजिए कि वहाँ पे आपको कैसा लगता है, क्या वहाँ के एटमॉस्फेयर में रह पा रहे हैं, क्या वहाँ पे आपको लगता है कि जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, क्योंकि एकेडमी या किसी भी क्लब की अंदर की बात सोशल मीडिया पे नहीं दिखती है, ठीक है, वहाँ केवल DSLR की फोटो दिखती है, बहुत अच्छा खाना और उसकी फोटो अच्छा से जूम करके एडिट करके डाली जाती है ताकि मार्केटिंग अच्छी हो तो एडमिशन अच्छा होगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या देखना है, वहाँ जाइए, वहाँ रहिए, वहाँ खा के देखिए, वहाँ ग्राउंड पे खेल के देखिए। और कोई भी एकेडमी में जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 3-4 दिन वहाँ रहने देंगे, ठीक है, और अगर नहीं रहने देते हैं तो बोल दीजिए हमको नहीं आना है, ठीक है। तो आप वहाँ थोड़ा सा रह के देखिए, आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग है एकेडमी, है ना, मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे प्लेयर्स के साथ कैसे ट्रीट होता है, क्या सच में यहाँ पे इतना जो बातें हो रही है क्या वो एक्चुअली में है, तो इन चीज़ों का आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप रह के देखिए। फिर एक चीज़ ये देखिए, मतलब ये तीसरी चीज़, 2 बातें हो गई, अब तीसरी चीज़ ये देखिए ये एकेडमी किन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती है। अब आप बोलेंगे यूथ आई लीग खेलेगी, यूथ आई लीग सब खेल रही, लेकिन यूथ आई लीग में जो फाइनल्स में जाती है उनको ज़्यादा मैचेस खेलने को मिलते हैं। ऐसे पार्टिसिपेट तो कितनी एकेडमी करती है, एक ग्रुप में 4-5-6 मैच के खत्म, बैठ गई, खत्म आई लीग उनकी। लेकिन जो आखिरी तक जाती है उनको मेन स्टेज पे जाती है ना, उनको ज़्यादा मैचेस मिलते हैं। तो आप ये देखिए कि ये कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेलती है आई लीग के अलावा भी, क्या वहाँ पे ऑल इंडियाज वगैरह, इनको मतलब टूर्नामेंट कितना, मैच एक्सपीरियंस के लिए कितना, कई ऐसी एकेडमीज है जहाँ पे कुछ ही टूर्नामेंट खिलाए जाते हैं, बाकी फिर बस स्कूलिंग एंड वहीं पे ट्रेनिंग और थोड़े बहुत फ्रेंडली मैच। ये मैं सच बता रहा हूँ। तो ऐसी एकेडमीज में अगर आप जाओगे तो आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे और आपका डेवलपमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव मैच जो होते हैं ना, जिससे आपकी ग्रोथ होने वाली है, वो बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंडली मैच खेलना और एक कंपटीशन में खेलना बहुत फ़र्क होता है। कंपटीशन में आती है जनता, क्राउड, और थोड़ा सा प्रेशर रहता है आपके ऊपर। आप बहुत मतलब उस प्रेशर को झेलना प्लस आपका माइंड लगाना, तब आपका पूरा विकास होता है ना। तो इसलिए आपको ये चीज़ देखना है कौन सी, मतलब यूथ आई लीग तो खेलना चाहिए, और कौन से अदर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती है। जैसे बड़ी बड़ी जो एकेडमीज हैं वो कितने टूर्नामेंट्स खेलती है ना, हर जो इन्विटेशन आता है वहाँ लेके जाती है अपनी एकेडमी की टीम को। तो ऐसी टीम्स में अगर आप जाओगे तो आपका कितना ग्रोथ होगा। फिर इसके बाद आपको एक और चीज़ करना है, वो क्या, आपको करना है प्लानिंग। और प्लानिंग ऐसा दिमाग में नहीं, प्लानिंग करना है एकदम लिख के, कि अब मैं यहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं कैसे ग्रोथ करने वाला हूँ, मुझे यहाँ कितने साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या मैं इसके मतलब यहाँ जब हूँ तब मैं कोई और ऑप्शंस ढूंढ सकता हूँ, मैं यहाँ कितने टाइम के लिए रहूँ जितने में मेरा डेवलपमेंट हो जाए, फिर मैं किसी अच्छी एकेडमी में स्कॉलरशिप ले लूँ, या कैसा इंप्रूवमेंट करूँ कि यहीं मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। ये सब चीज़ आपको प्लान करना पड़ेगा लिख के, ठीक है। तो सोच के नहीं कि बस सोच लिया मैंने। जो चीज़ आप लिखते हो और उसके बारे में बार बार जब आप करते हो ना, प्लानिंग पे बार बार फोकस करते हो, वो चीज़ सच में होती है। आपने बुक भी पढ़ी होगी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो यही वो चीज़ है ना, कि आप जितने अच्छे से प्लानिंग के साथ चलेंगे ना, आप पैसा पे कर रहे हैं या कुछ करें उससे मैटर नहीं करता, आपकी प्लानिंग होना चाहिए। चलो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक जो प्लेयर है अभी ISL में खेलते हैं, ठीक है, तो वो पहले एक पेड एकेडमी में गए थे, ठीक है। आपने सुना होगा लिवरपूल इंटरनेशनल एकेडमी बनी थी, तो वो पेड एकेडमी में गए थे 5 लाख रुपए देके, ठीक है, सीखने के लिए, खेलने के लिए, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। वहाँ पे उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग तो मिली, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मेरी शायद यहाँ से ग्रोथ नहीं होगी। उन्होंने एक दूसरी ट्रायल दी और वहाँ पे उनका स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो वहाँ पे रहे उनका कुछ फ़ायदा हुआ, उनको थोड़ी सी टेक्निकल फुटबॉल सीखने को मिली और पहले से भी अच्छे ही थे होंगे। तो ये वहाँ पे उनका क्या हो गया कि थोड़ा सा छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बदले जो दूसरी एकेडमी में गए वहाँ से यूथ इंडिया ISL में खेल रहे हैं, तो अब देखिए हुआ फ़ायदा। तो
ये होता है कि अगर आप सोच के चलें, है ना, और बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज को लेते चलें। ऐसा नहीं अब मैं एकेडमी में हूँ 2 साल के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे, अब मैं कहीं और की ट्रायल नहीं दूंगा। अरे भाई क्यों नहीं दोगे आप, क्यों नहीं दोगे? बिल्कुल दो ट्रायल। अरे अगर उस बीच में आपको 10 ट्रायल देने का मौका मिलता है तो वो भी दीजिए, ठीक है। और ट्रायल्स हमेशा क्वालिटी वाली दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी ट्रायल्स में जा रहे हैं आप, है ना, वो होता है ना कोई भी चीज़ को ज़्यादा एक्सेस भी करो तो कोई मतलब की नहीं रहती। आप अच्छी ट्रायल्स भी पिक कीजिए उस टाइम के दौरान क्योंकि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही होगी, तो आपका डेवलपमेंट का जो फेज़ है वो तो बहुत शानदार, ठीक है। तो इसी दौरान अगर आपको ट्रायल मिलती रहती है तो कितनी अच्छी बात है, तो इस दौरान वो भी कीजिए। तो अगर मान लीजिए आपका आधा साल हुआ, आपको कहीं ट्रायल में सिलेक्ट हो गए, तो आधा साल वहाँ रह के आप वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो खत्म, अब आप तो एकेडमी में चले गए दूसरी स्कॉलरशिप पे, तो ये आपका फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो आपको क्या क्या देखना मैंने बताया, ये इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे ना कि आपको ये चीज़ ढूंढने की या किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि कौन सी एकेडमी में जाऊँ, कौन सी बेस्ट है, कौन सी क्या है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं या मेल भी आते हैं कि कौन सी एकेडमी में चला जाऊँ मैं, मेरी एज इतनी है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से सोचें, है ना। अगर आप ये मत सोचिएगा कि वो एकेडमी में फैसिलिटी इतनी खतरनाक है तो मैं चला जाऊँ क्या, वो एकेडमी से इतने टॉप प्लेयर्स निकले तो चले जाऊँ क्या। आपके हिसाब से क्या वो एकेडमी सूट हो रही है तो जाइए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए सब प्लेयर्स आज इंडिया में इतने प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या किसी एक एकेडमी से आए, क्या किसी 2 एकेडमी 3 एकेडमी से आए? नहीं, कोने कोने की एकेडमी से आए, जो एकेडमी का आपने नाम भी नहीं सुना होगा ना, ऐसी एकेडमी से आए। एमपी के प्लेयर भी यूथ इंडिया रिप्रेजेंट करे हुए हैं ना, भले एमपी का उतना नहीं है लेकिन करे तो हुए हैं। तो कैसे करे हुए, कहाँ से सीखा उनने? लोकल एकेडमी से। लेकिन क्यों इतना अच्छे हो गए? मैच बहुत खेलने को मिल गए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसके पीछे। तो यही चीज़ तो आपको देखना है कि आपको मैच खेलने को मिलने वाले हैं कि नहीं, किन टूर्नामेंट्स में जाने वाले हैं, कितने कॉम्पिटिटिव मैच मिलने वाले हैं, कोचेस कैसा ट्रीट करते हैं, है ना, आपको सही टाइम देते कि नहीं। और जब अगर आप इतना पे करके जा रहे हो तो आपको ये भी चीज़ का वो ध्यान देना है कि आपको गेम टाइम मिल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें। क्योंकि इतना क्यों दिया आपने दिया है आपके डेवलपमेंट के लिए, और आपका ये हक है ना, कि मुझे प्लेइंग टाइम मिलना चाहिए, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। और बस ये सब चीज़ें आपने सोच ली, उसके बाद ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि ऐसा ऐसा फलाना चीज़ें, ये इस एकेडमी में मुझे जाना है। पूरी प्लानिंग दिखाइए मम्मी पापा को कि मम्मी पापा मैं जाऊँगा इतनी एज में, इतना पैसा लगेगा, तो इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ सालों में स्कॉलरशिप मिल जाए मुझे, जो भी है, या किसी ऐसे क्लब में सिलेक्ट हो जाऊँ। अब तो 17-17 साल के प्लेयर्स यार जा रहे हैं ना ISL के रिजर्व में, इधर उधर, फिर क्या आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एक बार आप पहल तो करो, एक बार आप निकलो। तो ये कोई चीज़ होती है ना कि जब आपके सामने रास्ते बंद हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं कोई आकाश से अजूबा आएगा और मुझे यूं उठा के ले जाएगा और ISL में रख देगा ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा होता तो फिर तो सब सोचते रहते मैं चैंपियंस लीग में चले जाऊँ, मैं वर्ल्ड कप खेल लूँ, है ना। सब सोचते हैं। होता है क्या? होता उसी के साथ है जो कदम बढ़ाता है ना। एंगोलो कांटे ये सब इंस्पिरेशन है आपके लिए, जो कहाँ से कहाँ चले गए, है ना। इसीलिए आपको प्लानिंग के साथ ये चीज़ सोचना पड़ेगा। और पेरेंट्स को हमेशा इन्वॉल्व करिए, क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसा सपोर्ट है कि आपको कभी गिरने नहीं देंगे, है ना। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो हमेशा पेरेंट्स से डिस्कस करिए। उसके बाद अपने जो भी आपने प्लान किया, जरूर अगर अच्छे प्लान करेंगे मम्मी पापा जरूर साथ देंगे, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये नॉन रेसिडेंशियल एकेडमीज एंड रेसिडेंशियल एकेडमीज दोनों पे लागू होती हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं और अपना जो फुटबॉल करियर है भाई उसको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं और प्रोफेशनली खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जानकारी मिली होगी एक अच्छी, ठीक है। और मैं यही कोशिश करूंगा कि और कितनी बेहतर जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। तो बस फिर इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।